नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है हमारे सब टॉपिक फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन पे। ये है हमारी थर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आप आराम से एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां पर हमें इंटीग्रल डोमेन दे रखा होता है और इससे रिलेटेड हमको फील्ड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। फाइंड द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर मैं आपको एक सॉल्व करके बताऊंगी और उसी से सिमिलर आपको जो बाकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है और उसका जो सॉल्यूशन है उसका पिक्चर लेकर मुझे या तो मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज करना है या फिर मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना है। फर्स्ट है हमारे पास में गॉसियन इंटीजर ZI, जहां पर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं a प्लस आयोटा b such that AB belongs to Z। और सेकंड है हमारे पास में Z√2, यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ इस तरह के होंगे A प्लस √2B such that AB belongs to Z। तो मैं आपको ये वाला फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ और जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। और एक और चीज यहाँ पर ये है कि इस √2 को आप किसी भी रूट से एक्सचेंज कर सकते हो, उसको इंटरचेंज कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर कोई भी इर्रेशनल नंबर आ जाए इस तरह से आप इस रूट को इंटरचेंज कर सकते हो। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये यहाँ पर 4 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर 4 आ जाता है तो Z गॉसियन इंटीजर 2 जो है वो इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर ये √7। इस तरह से आप इसको अलग अलग इर्रेशनल नंबर से अगर रिप्लेस कर दोगे तो भी आपके पास में जो सॉल्व करने का तरीका है इसको वो सेम रहेगा और ये एग्जैक्टली फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसकी तरह सॉल्व होगा। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है आयोटा और यहाँ पर हम एक इर्रेशनल नंबर √2 ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन से। हमने ये चीज पहले भी सॉल्व कर रखी है कि ZI यानी कि गॉसियन इंटीजर जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होती है। ZI is equal to A plus iota B such that AB belongs to Z is an integral domain। इसको मैंने बहुत इलेबोरेट करते हुए एक सेपरेट क्वेश्चन बनाकर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इंटीग्रल डोमेन होती है, क्यों होती है, सारे के सारे क्राइटेरियाज यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं। और अब हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं QI। यहाँ पर एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं A प्लस आयोटा B सच दैट AB बिलोंग्स टू Q। ये एक फील्ड होती है, ये एक फील्ड होती है। यहाँ पर देखिए ZI के अंदर A प्लस आयोटा B है, QI के अंदर भी A प्लस आयोटा B है, लेकिन यहाँ पर A और B जो है वो Z को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर A और B जो है वो रैशनल नंबर्स हैं यानी कि Q को बिलोंग कर रहे हैं। हम देखिए Z के कॉरेस्पॉन्डिंग Q ले रहे हैं। हमने फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रल डोमेन के स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल प्रूव करा था कि हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स का जो फील्ड ऑफ क्वेश्चंस है वो Q होता है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर I आ रहा है। किसी भी ऐसी सिचुएशन होगी जब भी आपके पास में, तो आप अगर ये ZI है तो आप QI लोगे, Z√2 है तो आप Q√2 लोगे, Z√3 है तो आप Q√3 लोगे। कहने का मतलब ये है कि Z के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा आप Q लोगे इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आपके पास में ZI के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या लिया है QI, जो कि एक फील्ड है। हम ये प्रूव करेंगे कि QI जो है वो फील्ड ऑफ क्वेश्चंस है ZI के लिए।
तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि यहाँ पर एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम Zi टू Qi, जो कि 1 1 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। उसी के साथ साथ Qi के हर एक एलिमेंट को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ Zi। तो हम डिफाइन करते हैं एक मैपिंग, डिफाइन सिग्मा फ्रॉम Zi टू Qi। हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर सिग्मा। किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर देखिए Zi और Qi के जो एलिमेंट्स हैं उनका फॉर्म सेम है, तो यहाँ पर डिफाइंड एज सिग्मा ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। फॉर्म जो है वो सेम है, बस z के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं वो Zi के अंदर a और b जो है वो इंटीजर्स हैं और Qi के अंदर a और b जो है वो रैशनल्स हैं। यहाँ पर a और b हमारे पास में z को बिलोंग कर रहे हैं। हमारे पास में सिग्मा इज एन आइडेंटिटी मैपिंग। ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी मैपिंग आ रही है क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है वो सेम एलिमेंट को मैप हो रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास में Qi को बिलोंग करता है। किस तरह से? बिकॉज a और b जो है, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस आयोटा b जो है वो आपका Zi का एलिमेंट है। इसका मतलब a और b किसके एलिमेंट्स हैं? Z के, वो इंटीजर्स हो गए। ये कंटेन करता है Q के अंदर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर। तो आपके पास में a प्लस आयोटा b जो है वो Qi के अंदर बिलोंग कर गया। ये आ जाता है आपके पास में इस तरह से। ये एक आइडेंटिटी मैपिंग है क्योंकि सेम एलिमेंट को मैप हो रहा है, इसलिए ये एक 1 1 होमोमॉर्फिज्म मैपिंग भी है। Therefore it is 1 1 and होमोमॉर्फिज्म। तो ये 1 1 भी आ गई, होमोमॉर्फिज्म भी आ गई आइडेंटिटी हो जाने के कारण। और अगर ये 1 1 भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ये एक एम्बेडिंग मैपिंग है। Therefore sigma is an embedding mapping। अब हमें क्या शो करना है? नाउ टू प्रूव every element of Qi is of the form सिग्मा a सिग्मा b इनवर्स। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो हम Qi का एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट x प्लस आयोटा y बिलोंग्स टू Qi, जहाँ पर x और y आपके कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? Q में, यानी x और y क्या है? रैशनल नंबर्स। अब आपको पता है कि हर एक रैशनल नंबर किस तरह से एक्सप्रेस होता है? P1 बाय Q1। x हमारे पास में होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और सिमिलरली y भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा, जहां पर डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होगा। x जो है वो आपका P1 बाय Q1 हो जाता है और y जो है वो P2 बाय Q2 हो जाता है, जहां पर ये दोनों इंटीजर्स होंगे और ये दोनों भी इंटीजर्स होंगे। तो P1 Q1 P2 Q2 बिलोंग्स टू Z, और ये जो डिनोमिनेटर्स हैं Q1 Q2 ये आपके पास में होंगे नॉन जीरो। तो आप x प्लस वाई आयोटा y जब कंसिडर करोगे तो ये आ गया P1 बाय Q1 प्लस आयोटा टाइम्स P2 बाय Q2। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, प्रोडक्ट कंसिडर कीजिए, फिर ये आपके पास में आ जाएगा P1 Q2 प्लस आयोटा टाइम्स P2 Q1 होल डिवाइडेड बाय Q1 Q2। ये आ गया। इसकी पिक्चर ले लीजिए आप। मुझे बार बार मैसेज आते हैं कि आप पेज को टर्न जल्दी मत कीजिए ताकि हम पिक्चर ले सकें, तो यहाँ पर आप इसकी पिक्चर ले लीजिए। उसके बाद में मैं नेक्स्ट पेज पर जाती हूँ। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो P1 Q2
प्लस आयोटा टाइम्स P2Q1 इंटू, यहाँ पर इसका इन्वर्स ले लीजिए, Q1 Q2 इन्वर्स। इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, P1 Q2 प्लस आयोटा टाइम्स P2Q1 इंटू Q1 Q2 प्लस आयोटा इंटू जीरो इनवर्स। यहाँ पर देखिए P1 P2 Q1 Q2 ये सब इंटीजर्स हैं और Z को बिलोंग कर रहे हैं। तो आपके पास में ये जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं P1 Q2, पहला ये वाला P2 Q1 Q1 Q2 और ये जीरो, ये भी किसको बिलोंग करेंगे, Z को। तो इसलिए आपके पास में एक और स्टेप लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, P1 Q2 प्लस आयोटा P2 Q1, ये किसको बिलोंग कर गया, ZI को, ये वाला जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है। इसी के साथ साथ Q1 Q2 प्लस आयोटा इंटू जीरो, ये भी बिलोंग कर गया ZI को, जो कि आपका ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से आपके पास में ये वाला किस तरह की फॉर्म में एक्सप्रेस आ गया, हो गया सिग्मा ए सिग्मा बी इनवर्स, जहां पर ए और बी कहाँ के एलिमेंट्स हैं, ZI के। ए आपके पास में है P1 Q2 प्लस आयोटा टाइम्स P2 Q1 और बी जो है वो है Q1 Q2 प्लस आयोटा इंटू जीरो। तो इस तरह से आप x प्लस आयोटा y को किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, सिग्मा ए सिग्मा बी इनवर्स, और x प्लस आयोटा y जो था वो QI का एक आर्बिटरी एलिमेंट था। सिंस x प्लस आयोटा y was arbitrary element of QI, यानी कि QI के हर एक एलिमेंट को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। Therefore, every element of QI is expressible as sigma A sigma B inverse, जहां पर A और B कहाँ बिलोंग करेंगे, आपके ZI को। तो इस तरह से आपके पास में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर जाती है फ्रॉम ZI टू QI, जो कि एक एम्बेडिंग मैपिंग भी है। इसी के साथ साथ में QI के हर एक एलिमेंट को आप इस तरह से एक्सप्रेस भी कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका। अब इसके साथ साथ अब आपको क्या प्रूफ करना है, इसकी पिक्चर ले लीजिए आप। अब आपको क्या प्रूफ करना होता है सेकेंड पार्ट में कि Z√2 इसका फील्ड ऑफ क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेट करना है। सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप क्या देखोगे कि Q√2 जो है वो आपके पास में फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ Z√2 आ रहा है। इसी तरह से आप इसको किसी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आपके पास में Z√3 आ जाता है, तो आप सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये प्रूफ कीजिए कि Q√3 जो है वो फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ Z√3 आ रहा है। Z√5 ले लीजिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा Q√5। Z√7 ले लीजिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा Q√7। तो इस तरह से आपको सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी। एग्जाम में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाए तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आसानी से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो आपको मुझे सॉल्व करके सेंड करनी है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो से हम होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म इस सेक्शन का नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइम आइडियल्स। और ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कहूंगी कि एक बार आप आइडियल वाले जो भी बेस्ड उस पर वीडियोस हैं, आइडियल पर बेस्ड जितने भी वीडियोस हैं, एक बार आप उन्हें अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए।
इस तरह से आपके पास में आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।